हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटर ऋषिका। तो आज मैं आप सभी को एनटीओ चैप्टर अकाउंट्स एसके सिंह बुक का सॉल्यूशन दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1A है हमारे पास, ये एनटीओ चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1A, इसे पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाएं। यहाँ पे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो हम कुछ रूल्स जान लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। इसमें सभी तरह के रिसिप्ट और सभी तरह के पेमेंट जाते हैं, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो एडवांस हो। तीनों ही तरह के अगर हमें रिसीव होता है तो वो जाता है, अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो भी जाता है इसमें। और इसमें एक और रूल है कि इसमें चाहे आइटम रेकरिंग नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, सारे ही आइटम शो किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आइटम्स दिए हुए हैं 1 जनवरी 2018 को रोकड़ इतना, तो ये 31 दिसंबर को खत्म होता है और यहाँ जनवरी का बैलेंस दिया हुआ है। तो इसमें जो जनवरी का बैलेंस है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारे पास मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। तो हम कॉलम खींच लेते हैं, रिसिप्ट इधर रिसिप्ट कॉलम, इधर पेमेंट कॉलम और इधर अमाउंट। ठीक है। तो जो भी हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है उसे हम बैलेंस बीडी कहते हैं। तो इधर लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी 9800। उसके बाद हमें जो भी आइटम दिया हुआ है उसे हम देख लेंगे कैटेगरी, और देख लेंगे कौन सा हमें रिसिप्ट है और कौन सा पेमेंट, और उधर हमें आइटम शो कर देना। चंदा, सब्सक्रिप्शन, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो देख सकते हैं। चंदा 75,200 यानी कि 75,200। सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है, चंदा हमें मिलता है, तो रिसिप्ट की तरफ करेंगे। पेमेंट यानी भुगतान, जो भी हम भुगतान करते हैं वो इस साइड दिखाएंगे। तो चंदा सब्सक्रिप्शन हमने लिख लिया है। उसके बाद है स्पेसिफिक डोनेशन, तो ये भी हमें रिसीव होता है, तो स्पेसिफिक डोनेशन 16,000। उसके बाद क्लब हॉल का किराया, तो वो भी लिख लेंगे। यहाँ पे एक छूट गया हमारा प्रवेश शुल्क यानी एंट्रेंस फीस, ये भी हमें मिलता है, तो ये भी लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हम यहाँ पे है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लास्ट में था शायद, हाँ, बैंक जमा पर ब्याज। ठीक है। अब इधर मैंने छाट कर पहले ही लिख लिया है। बाय इलेक्ट्रिक चार्ज 7,000, बाय सैलरी एंड वेजेस 45,000, बाय ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 5,000, बाय न्यूज़पेपर, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, बाय सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस देख के आप घबराना मत, विविध व्यय को मिसलिनियस एक्सपेंस भी कहते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस भी कहते हैं। तो मैंने सन्ड्री एक्सपेंस लिख दिया है और जो भी उनका अमाउंट है बैठा दिया है। अब क्या करना है कि ये वाले रिसिप्ट का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके हम यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारा कैलकुलेट करके 1,21,000 आ रहा है, और फिर ये वाला अमाउंट ही इधर लिख देंगे और इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से जो अमाउंट आएगा उसको 1,21,000 में माइनस कर देंगे। तो हमारा बाय बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा 50,100। ये हमारा आंसर सॉल्व हो चुका, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बैलेंस ऑफ, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ कैश 31 दिसंबर 2018 50,100, और टोटल ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कि ये वाला 1,21,000। आगे बढ़ते हैं हम 1B की ओर। एक हेल्थ क्लब की रोकड़ पुस्तक से लिए गए निम्न विवरणों द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ओपनिंग बैलेंस तो दो तरीके का दिया हुआ है, एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1B तो सॉल्व करके बताते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दो तरीके का, तो दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे टू बैलेंस BD
ठीक है, हमने दोनों को ऐड कर लिया है, 5000 कैश इन हैंड और 25,000 कैश एट बैंक, और दोनों को जोड़कर 30,000 लिख लिया है। उसके बाद वैसे ही बांट देते हैं, इधर उधर आइटम दिखाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इधर जाएगा, डोनेशन इधर जाएगा, और उसके बाद जितना भी आइटम है इधर जाने वाला है। पढ़ लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट, परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कुरियर चार्ज, सन्ड्री एक्सपेंस है यहाँ पे, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सब इधर जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट हमने लिख लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे गौर करने वाली बात है, क्लोजिंग कैश इन हैंड भी दिया हुआ है हमें, यानी कि यहाँ पे बैलेंस दो तरीका का है, क्लोजिंग बैलेंस भी दो तरीका का है। एक तो सबसे पहले कैश एट बैंक और एक कैश इन हैंड। ठीक है, तो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अब हमें कैश एट बैंक निकालना है। तो इधर ज़्यादा होता है तो इधर का अमाउंट हमें जोड़ कर लिख लेना है, और इधर का अमाउंट जोड़ना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारा बाय बैलेंस CD इतना निकल गया, 1,03,000। ठीक है, उसमें हमें कैश इन हैंड 12,000 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इतना में से इतना अमाउंट कैश हमारे पास है, तो बैंक में कितना पैसा होगा, तो इसमें से अगर 12,000 माइनस कर देंगे तो 91,000 जो बचेगा वो हमारा कैश एट बैंक निकलेगा। ठीक है, तो 91,000 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 91,000 कैश एट बैंक बैलेंस फिगर 91,000, इसका भी आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है हमारे पास, एक पुस्तकालय के लेखे में से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। रोकड़ बाकी 1 जनवरी 2018 3,000 रुपये, प्रवेश शुल्क 2018 500 रुपये, चंदा प्राप्त 2018 900 रुपये, और चंदा प्राप्त 2017 का 2018 में प्राप्त 100 रुपये। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे एडवांस में मिला हो, अगर हमें प्राप्त होता है या फिर हम भुगतान करते हैं तो वो सारा ही आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो टू बैलेंस BD यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 3,000 रुपये। फिर एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन देखिए मैंने 2 सब्सक्रिप्शन दिखाया है, 2000 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 2018 का है और ये 2017 का है। ठीक है, 900 रुपये 2018 का, 2017 का 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद इधर बाय रेंट, परचेस ऑफ बुक, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, परचेस ऑफ पेपर, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, और सेम है बिल्कुल, और इसमें सब लिख दिया मैंने, और बस इधर जोड़ दिया है और इधर भी इतना दूर तक जोड़ दिया, और इसमें जो भी आया हमारे पास जोड़ उसको 4,500 में माइनस किया हमने, तो बाय बैलेंस CD हमारा निकल जाता है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जिसे हमें निकालना होता है, इसे ही हम निकालते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। देख लेते हैं, 2,830। क्वेश्चन नंबर 1D है हमारे पास, चमन क्लब का निम्न सूचनाओं के आधार पर आगम तथा शोधन खाता तैयार करें। तो आपको बता दूं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आगम तथा शोधन खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सब एक ही चीज होता है। तो इसमें हमें आगम यानी कि रिसिप्ट दिया हुआ है, भुगतान यानी पेमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें छाट कर दिया हुआ है, तो इसमें आगम शोधन है, तो आगे हम लोग बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, वर्ष के अंत में अदत वेतन 3,000 तथा अप्राप्त चंदा 5,000, फर्नीचर पर हराश्य 2,000, रोकड़ शेष 1 जनवरी 2018 इतना, और रोकड़ शेष 31 दिसंबर 2018 3,516 रुपये। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अदत वेतन 300 रुपये है उसे इसमें नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हम इसमें पैसा कितना आता है, पैसा कितना जाता है वो दिखाते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाते हैं, लेकिन जो हमारा बाकी रह गया है तो हमने पेमेंट तो किया नहीं है। जैसे अदत वेतन हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो हम इसे नहीं दिखाएंगे। अप्राप्त चंदा हमें प्राप्त होना है लेकिन हुआ नहीं है, जब होगा अगले साल हो, उसके अगले साल हो, जब भी हो, जब होगा तब दिखाएंगे, अभी हुआ नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
ये नहीं दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग और जो भी है हमें आउटस्टैंडिंग चाहे वो इनफ्लो चाहे वो आउटफ्लो नहीं दिखाया जाता। उसके बाद फर्नीचर ऑफ 200 डेप्रिसिएट, ठीक है। तो जब भी हो तो हम जानते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें ना हम डेप्रिसिएशन, ना हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये सब आइटम्स इसमें शो नहीं किए जाते हैं। तो ये सब हमें अवॉइड करना है, ये क्वेश्चन हमें फंसाने के लिए दिया गया है, तो ये सब को ध्यान नहीं रखना है। ये सब कोई भी आइटम इसमें नहीं जाएगा। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर कर रखा हुआ है। 1D रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर मैंने लिखा है, अब रिसिप्ट पेमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। तो टू बैलेंस BD, हमें बैलेंस BD दिया हुआ था यहाँ पे 1 जनवरी 2018 को 1,116 रुपये मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ से आगम से टू सब्सक्रिप्शन, फिर रेंट, गेम फी, रिसीव्ड फ्रॉम कैंटीन, टू इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, टू एंट्रेंस फी, डोनेशन, सब मैंने लिख लिया है। और इधर भुगतान में से इसमें तो बांट कर दिया गया है, तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो भुगतान से टू रिपेयर्स, पेटी एक्सपेंस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय कैंटीन स्टोर्स, बाय वेजेस, बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, बाय रेंट एंड टैक्सेस, सब लिख लिया है मैंने। और इधर का जोड़ना है हमें पहले, इधर हम जोड़कर यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख लिया है और फिर इधर भी ये वाला अमाउंट लिखेंगे। और ये सब अमाउंट को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उसको इसमें से माइनस करना है। और जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस CD वो आ जाएगा। तो हमारा 1A से लेकर 1D तक सारा ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। 3516, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको बताने में। इसमें बैलेंस जो CD है वो पहले से दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हमने निकाला नहीं है, पहले से दिया हुआ था। तो क्या किया, बस चेक करने के लिए इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, दोनों बराबर आ गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो टोटल ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 8,376, ठीक है। हमारा 1A से लेकर 1D तक हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करें। थैंक यू सो मच।